दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। हमारे साथ हैं अयोध्या के मजबूत ब्राह्मण नेता पवन पांडे। ब्राह्मण नेता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्राह्मण नेता होने का ठेका सिर्फ भाजपा ने रखा है, लेकिन सब जानते हैं कि पवन जी समाजवादी पार्टी से हैं और जब जब ब्राह्मण समाज कष्ट में रहा है योगी सरकार के खिलाफ तो पवन जी ने बड़ी मजबूती से वो आवाज उठाई है। आप याद करिए, सुल्तानपुर के डॉक्टर घनश्याम तिवारी को किस बेरहमी से भाजपा से जुड़े एक आदमी ने उसकी जान ले ली थी और उस वक्त समाजवादी पार्टी खुल के खड़ी हुई थी। तो पवन जी ये बताइए कि आप लोग ब्राह्मण समाज के साथ खड़े तो होते हैं, लेकिन जब वो लोग वोट देने जाते हैं तो क्यों नहीं? पहले तो सपा को बहुत अच्छी संख्या में ब्राह्मण वोट दिया करता था, अब अपमानित भी हो रहा है, एक तरह से दिख रहा है, उसकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही है। तो भी जैसे पिछली बार का आंकड़ा था कि 90% 95% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दे दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नेताजी के समय से लेकर और आज तक समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया। आप देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा? माता प्रसाद पांडे जी। वो सम्मान तो दे गए, मेरी बात तो सुन लीजिए। और ऐसा नहीं है, माता प्रसाद पांडे जी अगर चुनाव जीतते हैं तो उनको ब्राह्मण कितना वोट देता है क्षेत्र पता कर लीजिए। मनोज पांडे जी जीतते हैं तो उनके क्षेत्र पता कर लीजिए। संतोष पांडे लम्हा लड़े थे, वहां देख लीजिए। मैं 95-94 हजार वोट पाया हूँ अयोध्या में, तो मुझको भी देख लीजिए। अभिषेक मिश्रा जी लड़े थे यहीं सरोजनी नगर में, उनका देख लीजिए। पूजा शुक्ला यहाँ उत्तरी भी लड़ी थी, उनको देख लीजिए। हमारे डुमरियागंज में लोग लड़े थे, वहां देख लीजिए। पश्चिम में हमारे विधायक हैं विनोद तिवारी जी, वो जीते हैं, उनको देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उनके लिए काम किया और उनके लिए लड़ा, उस परसेंटेज में थोड़ा कमी रह गई। तो हम लोग इस बारे में प्रयास करेंगे। और देखिए, ब्राह्मण समाज केवल ब्राह्मण की बात नहीं करता। ब्राह्मण समाज वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा चलता है। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो कोई जाति बिरादरी का हो, यादव बिरादरी हो, कुर्मी हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप देखे होंगे जब शादी में पंडित जी पूजा कराते हैं तो नव ठाकुर का भी हिस्सा दे दो, इसका भी दे दो, उसका भी दे दो, फिर बाद में अपना दे दो। तो हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं, देखिए, ब्राह्मण समाज के साथ बहुत अच्छा आचार हुआ। कानपुर की वो महिला विधानसभा में अखिलेश क्या हुआ बताइए? उस महिला से उसका क्या दोस्त था, उसने जेल काटा? खुशी दुबे के साथ क्या हुआ बताइए? उसके बाद आप बताइए, वहां जो इंद्रमणि त्रिपाठी बांदा में जिससे एसपी ने पैसा मांगा था, क्या हुआ बताइए? आप बताइए, बस्ती में वो छात्र नेता था, छात्र संघ अध्यक्ष था, जिस हुई भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसकी बहन तो पार्टी कार्यालय में मिलने आई थी। नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सी घटनाएं पूरे प्रदेश में ही ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, उनका उत्पीड़न हुआ, उनके साथ फर्जी मुकदमे हुए, तो उनके साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी खड़े हुए। तो आप ये जान लीजिए, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण बहुत समझदार लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म अत्याचार के खिलाफ वो लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होंगे। और इस लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे लोग साथ खड़े होकर दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या से आपने जिस इस बार जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया है वो आपने दलित प्रत्याशी क्यों चुना है? अवधेश प्रसाद जी को क्यों? भाई, अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक हैं, सीनियर हैं और अयोध्या लोकसभा की 2-2 सीटों से विधायक रहे हैं वो। जो आज बीकापुर विधानसभा है, पहले वो सोहल विधानसभा थी, वहां से अवधेश जी 3-4 बार 4 बार 5 बार विधायक रहे हैं। आज वो मिल्कीपुर की सीट से विधायक है, मिल्कीपुर से 2 बार से विधायक है। 5 विधानसभाओं में 2 बार के विधायक रहे हैं, लोकप्रिय विधायक है। और अवधेश प्रसाद जी ने अगड़ा पिछड़ा दलित सबका काम किया, अल्पसंख्यक सारी बिरादरी में उनकी मान्यताएं हैं। नहीं, 9 बार के विधायक रहे, इसका मतलब उन्होंने सबका काम किया है। बिल्कुल सबका काम किया। अगर जनता उनको जिता रही तो निश्चित रूप से उनकी कहीं ना कहीं मान्यता है, उनकी कहीं ना कहीं अच्छी छवि है। तो उनके काम को लेकर के, उनकी अच्छी छवि को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको टिकट दिया। और विश्वास मानिए, अयोध्या की सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी, अवधेश जी अयोध्या के सांसद होंगे। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, अयोध्या से समाजवादी पार्टी का सांसद होगा, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनेंगे, भाजपा हारेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपने एक बड़ी बात की थी, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि पहले जो है नौकरियां नहीं थी, नौकरियों के बाद संविदा पे रखा गया और संविदा के बाद अब उसको आउटसोर्स किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, नौजवानों के भी मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ये नौजवानों तक बात मतलब यूथ जो ऐसा नहीं है, समझ क्यों नहीं रहा है? समझ रहा है? आज नौजवान समझ रहा है। आज जो लड़के तैयारी करते थे मिलिट्री में, मैं देखता था गाँव के लड़के सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते थे कि हम मिलिट्री में भर्ती होंगे और पूरे जीवन तक एक वो रहते थे मिलिट्री में। आज क्या है? आज 4 साल के लिए अग्निवीर, उसके बाद क्या करेगा नौजवान? वो अगर वो 18-19 साल में भर्ती हो गया
22 साल में रिटायर हो गया, 22 साल 23 साल के बाद उसका जीवन, उसका परिवार, उसके माता पिता, पत्नी की दवाई कौन देखेगा? पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, परमानेंट के बाद संविदा आई, संविदा के बाद आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग नौकरी कैसे मिलती है? जिस कंपनी को ठेका दिया था कंपनी घूस देती है तो नौकरी देती है, फिर 1 साल के बाद रिन्यूअल, तब घूस देता है नौजवान। तो नौजवान इन सारी चीजों को समझ रहा है और नौजवान ये जान रहा है अगर परमानेंट नौकरी कोई दे पाएगा, 2022 घोड़ापत में अखिलेश जी ने कहा था, नौजवान समझेगा, देर सवेर समझेगा। के बगल का वीडियो है जिसमें एक लड़के को लोग मार रहे हैं और पिस्टल उस्टल दिखा रहे हैं, परसों से वीडियो वायरल है। कहाँ का क्या है? अंबेडकर नगर जिले का वीडियो है। उसमें जो सुनने में आ रहा है कि एक दलित बिरादरी के लड़के को कुछ लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं और तो ये तो देखिए ऐसा है, और उसको पिस्टल भी दिखाई जा रही है। ऐसा तो ये वीडियो वायरल है और कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में अराजकता है। आज दलित समाज के लोगों के साथ बहुत जुल्म अत्याचार हो रहा है भाजपा सरकार में। योगी जी की सरकार में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समाज के लोगों पे बहुत जुल्म अत्याचार है, लोग मारे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे हो रही हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी यही तो लड़ाई लड़ रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सम्मान दिया था, आज वो सम्मान कुचला जा रहा है। आज श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसी की लड़ाई लड़ रही है, इसी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को अगर कोई न्याय दिला पाएगा, इन गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, वो इनके हक की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है वही न्याय दिला पाएंगे, दूसरा कोई नहीं दिला पाएगा। पवन जी, अंतिम सवाल ये है कि बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर का सुंदरीकरण की पूरी जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अखिलेश यादव जी ने शुरू करवाया था और बनारस के चौराहों का भी सुंदरीकरण हुआ था। बनारस में भी अंडरग्राउंड जो बिजली हुआ अखिलेश जी की सरकार हुआ। उसी तरह अयोध्या में भी अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत सारे काम किए। लेकिन ये बताइए क्यों नहीं आप ये बात जनमानस तक पहुंचा पाते हैं कि भैया हम जो है हिंदू धर्म के लिए भी बहुत जबरदस्त रूप से काम करते हैं। क्यों ये जो छवि बना दी गई है, जो योगी जी बोल रहे थे कल, उसका जवाब ठीक है शिवपाल जी ने दिया विधानसभा में, पूरे काम गिनाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी या संगठन हम देखिए संगठन नहीं, देखिए हम ये मानते हैं कि हम काम के मामले में तो आगे हैं, लेकिन हमारा प्रचार तंत्र ढीला है। हमारे पास गोदी मीडिया नहीं है, हमारे पास गोदी मीडिया को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास ये जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा फैलाया जाता है वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा फैलाने में और ये गोदी मीडिया झूठा प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी को एकदम महिमा मंडित करने में बहुत आगे है। ये हमारा दुर्भाग्य, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन काम के मामले में, विकास के मामले में जितना अंतर जमीन आसमान में है, उतना अंतर ही श्री अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी में है। अखिलेश यादव जी ने जो काम कर दिया, योगी जी कभी इसको छू भी नहीं सकते, पाला नहीं छू सकते उस विकास के कामों का जो कर दिया। इसी आप लखनऊ में देख लीजिए, इकाना स्टेडियम, कैंसर इंस्टीट्यूट, पुलिस विभाग की सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस विभाग की बिल्डिंग, ढेर सारे अस्पताल, ओवरब्रिज, आपको जो भी दिखाई पड़ेगा लखनऊ के चारों तरफ, वो सब अखिलेश यादव जी ने किया। अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग की शुरुआत अखिलेश यादव जी ने की, अयोध्या में सीवर लाइन की शुरुआत अखिलेश यादव जी ने की, बनारस में किया था, और भी कई धार्मिक स्थलों पर अखिलेश जी ने शुरुआत किया था। तो हमने कोई, देखिए हम धर्म का प्रोपोगंडा नहीं करते, हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पे, लेकिन हम प्रोपोगंडा नहीं कर पाते। हम उसका ज्यादा प्रचार जो करना चाहिए, हम इस मामले में पीछे हैं, आप स्वीकार करते हैं। राजनीति कर रहे हैं, आपको तो चुनाव जीतना है ना, जनता चुनाव जीतना है ना आपको, लेकिन जनता इसको जानती है। जनता धीरे धीरे इन चीजों को जान रही है कि समाजवादी पार्टी ने काम किया है, समाजवादी पार्टी ने विकास किया, और इस लोकसभा के चुनाव में जनता अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। धन्यवाद।